अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। राशिद की तबीयत जो बहुत ख़राब हुई तो आज फरजाना भाई के पास बैठी कलामे पाक पढ़ने लगी। पंसूरा पढ़ना स्टार्ट ही किया था कि राशिद की तबीयत काफ़ी ठीक होने लगी और फरजाना को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए तो वो पढ़ती रही और बस फिर पढ़ती रही। अब वो यहाँ पर पंसूरा पढ़ रही थी, साथ ही साथ अपने भाई पर दम कर रही थी। तो दूसरी तरफ सुरैया बेगम, वो तो तड़प उठी। उसके तो हाथ पांव टेढ़े होने लगे। जैसे जैसे कलामे पाक राशिद पर फरजाना पढ़कर फूंकती, वैसे वैसे सुरैया बेगम तो अब जमीन पर ढेर होने लगी। जैसे तैसे करके वो राशिद के कमरे में पहुंची और यहाँ पर देखा कि बेटी कलामे पाक पढ़ रही है। अब यहाँ पर माँ बजाय इसके कि खुद तकलीफ बर्दाश्त करती और बेटे को ठीक होने का मौका देती, ऐसा नहीं हुआ। वो तो जल्दी से झटक कर फरजाना को पीछे कर देती है। ये क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना मुझे तकलीफ हो रही है, इससे बस कर दो इसे। फरजाना हैरान, लेकिन भाई ठीक हो रहे हैं, अब देखिए ना वह बेहतर हो गए। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ देर के बाद निम्रा आ गई और निम्रा से ये सब कुछ छुपाने के लिए इसको तो कुछ नहीं बताया गया। ऐसे ही निम्रा के साथ सुरैया बेगम जल्दी से बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर जाकर डॉक्टर कहने लगा, बहुत हैरान की है कि अभी तक आपने इसे किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। मुझे तो लगा था आप किसी और डॉक्टर के पास चले गए। तो निम्रा कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो इसका रूहानी इलाज करवा रहे थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना रूहानी इलाज से ना डॉक्टरी इलाज से। प्लीज कुछ तो ऐसा कीजिए कि राशिद को फर्क पड़ जाए। लेकिन डॉक्टर के पास इसका इलाज मुमकिन ही नहीं और डॉक्टर फिर इन्हें जाहिल समझता है कि जो इस तरह के तोहमात पर यकीन रखते हैं। खैर जैसे तैसे करके राशिद को लेकर निम्रा और सुरैया बेगम घर वापस आ गए, जिसकी तबीयत में ज़रा भी बदलाव नहीं आ रहा। निम्रा सुरैया बेगम के सामने डटकर खड़ी हो गई। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आपकी अपनी औलाद है, आपका असल बेटा है, इकलौता बेटा है, इसकी तो जान बख्श देना। अपने अमल किसी और पर कीजिए, इसकी जान के पीछे क्यों पड़ गई आप? तो यहाँ पर सुरैया बेगम कहने लगी, अरे बीबी चुप करो, तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बेटे को किसी बाबा के पास लेकर जाऊंगी, जानती हूँ मैं उन्हें, और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर निम्रा कहने लगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, जहाँ भी राशिद को लेकर जाना होगा आपने मुझे बताइएगा, मैं साथ जाऊंगी। ऐसे ही सुरैया बेगम अगले दिन बेटे को लेकर बाबा जी के पास जाती है और निम्रा भी साथ ही जाती है। अब सुरैया बेगम यहाँ पहुंची तो ये बाबा क्या ही इलाज करेगा जो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। वो तो चाहता है उसकी सांसें निकल जाएं, उसे ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए, लेकिन फिर बुरे लोगों की सांसें इतनी जल्दी तो नहीं निकला करती, हलक में ही अटक जाया करती हैं। सुरैया बेगम बाबा जी की ये हालत देखकर हैरान और परेशान हो गई, आंखों में आंसू आ गए। तो निम्रा भी राशिद को जल्दी से लेकर साइड पर खड़ी हो गई। अब यहाँ पर बाबा सुरैया से मिन्नतें करने लगा, खुदा के वास्ते मेरी ताकतें ले लो, मुझे आज़ाद कर दो इस चीज़ से, मैं इस चीज़ से आज़ाद हो जाऊँगा तो मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जान बख्श दो, मुझ पर रहम करो, मेरी जान निकलने दो। यहाँ पर सुरैया बेगम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पर राशिद के सामने सुरैया बेगम की हकीकत तो आ ही जाएगी, क्योंकि सुरैया बेगम यहाँ पर खड़ी सारी ताकतें वसूल कर लेगी। अब इतनी ताकत देकर भला ये क्या ही करेगी, अपने बच्चे को तो बचा नहीं सक रही। अब सुरैया बेगम को जिस बाबे का मान था, जिसके पास लेकर राशिद को गई, वो मान भी टूट गया। ऐसे ही राशिद को लेकर घर वापस आ गई और यहाँ पर निम्रा राशिद का सर दबाते दबाते आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत परेशान है कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, इतने मुश्किल हालात। दूसरी तरफ फिरोज जो सदफ को कुछ दिन उसके माँ बाप के घर छोड़ आया, जहाँ पर आकर अपने माँ बाप से कहने लगा कि मेरा गुजारा उसके साथ बहुत मुश्किल हो चुका है। आप जानती हैं वो अपने मोहल्ले में किसी को पसंद करती है और इस वजह से वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। माँ बाप की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बाप गुस्से से कहने लगा, और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उसे ठीक करते ना, हम पूछते उसके माँ बाप से सवाल करते जो इतने शरीफ बने फिरते हैं, शराफत का लबादा ओढ़ रखा है, हम उनसे सवाल करते उसे उधर क्यों छोड़ा है? तो फिरोज कहने लगा, मुझे कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ा, इसलिए मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा उसे मुझ पर रहता है कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। ऐसे में आप बताएं मैं क्या करूं? अब यहाँ पर फिरोज की फैमिली सदफ की फैमिली से बात करते हुए उन्हें बहुत शर्मिंदा करने वाली है। तो दूसरी तरफ सदफ रो रो कर मिन्नतें करती है अपने माँ से बाप से कि उसे फिरोज के साथ नहीं रहना, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो राशिद को चाहती थी, बल्कि इसलिए कि फिरोज एक साइको इंसान है, उसे मारता है, पीटता है, उसे अजियत देता है, लेकिन माँ बाप यकीन नहीं कर रहे। अब यहाँ पर माँ बाप को तो शायद तभी यकीन आएगा जब फिरोज इसे वापस ले जाएगा और इसे मौत के घाट उतार देगा।
फ्रेंड्स, यहाँ पर इस ड्रामे में एक चीज़ बहुत नुमायाँ दिखाई गई कि आजकल के माँ बाप बच्चों पर यकीन करते ही नहीं। ज़ारा के माँ बाप ने ज़ारा पर और सदफ़ के माँ बाप ने सदफ़ पर यकीन नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चे अपनी जंग अपने ही आप में लड़ते रहते हैं और फिर थक जाते हैं। ऐसे ही उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी मुश्किल हो रही हैं। इसके बरअक्स अगर माँ बाप ने यकीन किया होता, अपनी औलाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, उन पर एतबार किया होता, तो शायद हालात बदल सकते थे, शायद हालात और तरह से होते। तो फ्रेंड्स, एज़ पेरेंट्स हमें ऐसा लगता है कि औलाद पर कुछ यकीन करना चाहिए, उन पर एतबार करना चाहिए, उन्हें उनकी बात कहने का मौका देना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो हमारा साथ ज़रूर देंगे, हमें अच्छे से गाइड करेंगे। इस तरह से औलाद और पेरेंट्स में बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग बनती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।